नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। सऊदी अरेबिया में तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट और इसका सेंट्रल प्रोविज़न ये है कि तीनों स्टेट्स में से किसी भी एक पे आर्म्ड अटैक को बाकी दो स्टेट्स के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस एग्रीमेंट का बैकग्राउंड और रीजन पर पॉसिबल इम्पैक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। एग्रीमेंट तुर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान, सऊदी के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ द्वारा साइन किया गया। जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक एग्रीमेंट का उद्देश्य तीनों स्टेट के बीच कलेक्टिव डिटरेंस को स्ट्रेंथन करना और ये स्पेसिफाई करता है कि किसी भी एक स्टेट पर आर्म्ड अटैक को तीनों स्टेट के अगेंस्ट समझा जाएगा। एग्रीमेंट में डिफेंस कोऑपरेशन के सभी एस्पेक्ट को इन्हेंस करने की बात की गई है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज में जॉइंट प्रोजेक्ट और टेररिज्म के अगेंस्ट कोऑपरेशन शामिल है। अर्दोगान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एग्रीमेंट कलेक्टिव डिटरेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। ये एग्रीमेंट अचानक नहीं बना, ये एक एग्जिस्टिंग बायलैटरल एग्रीमेंट का एक्सटेंशन है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने सितंबर 2025 में रियाद में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें सिमिलर कलेक्टिव सिक्योरिटी क्लॉज शामिल थे। नया मक्का एग्रीमेंट इस पुराने डील को टर्की को शामिल करके एक्सपेंड करता है। तुर्की और सऊदी अरेबिया के बायलैटरल रिलेशंस में भी वेरिएशन रहा है। 2018 में जर्नलिस्ट जमाल के मर्डर के बाद जो इस्तांबुल के सऊदी कॉन्सुलेट हुआ था, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में टेंशन आई थी। 2022 तक दोनों कंट्रीज़ ने अपने डिफरेंसेस को एड्रेस कर दिया। सऊदी अरेबिया ने रीजन में डी एस्केलेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। तुर्की अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने पर फोकस किया, जिसके बाद रिलेशंस इंप्रूव हुए। इस एग्रीमेंट की टाइमिंग को रीजन में चल रहे टेंशन से जोड़ा जा सकता है, पर्टिकुलरली यूएस और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से। मिडल ईस्ट में पिछले कुछ सालों में कॉन्टिन्यूस इंस्टेबिलिटी रही है, जिसमें 2023 के हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर इसराइल ईरान के बीच ऑनगोइंग रीजनल वॉर शामिल है। सऊदी अरेबिया को यमन के हुतीज और ईरान बेस्ड मिलिटिया से अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान यूएस ईरान सीजफायर टॉक्स में एक मीडिएटिंग रोल निभा रहा था। इन फैक्टर्स की वजह से तीनों कंट्रीज एक रीजनल इंस्टेबिलिटी से डायरेक्टली अफेक्टेड थे, जो इस कलेक्टिव एग्रीमेंट का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना जा रहा है। एनालिस्ट ये भी नोट करते हैं कि ये अलायंस इसराइल और ईरान के बीच एक इंटरमीडिएट पोजीशन क्रिएट कर सकता है, जिसमें तीनों कंट्रीज दोनों क्वेश्चंस को अप्रोच मेंटेन करते हैं। इस अलायंस की स्ट्रेंथ तीनों कंट्रीज की कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ में है। टर्की नाटो का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री रखता है। सऊदी अरेबिया दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है, जिसे उनके पास सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। पाकिस्तान इकला मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। मिडल ईस्ट सिक्योरिटी एनालिस्ट के मुताबिक तीनों पार्टनर्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़, सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और इन्फ्लुएंस, और पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजिक डिटरेंट कैपेबिलिटी। इस एग्रीमेंट से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट तक एक्सेस मिलेगा। रूसी के एक रिसर्चर के मुताबिक ये एग्रीमेंट जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, प्रोक्योरमेंट और मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। एटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो के मुताबिक ये ट्राइलेटरल अलायंस तीनों कंट्रीज के बीच डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज का एक लॉजिकल ओवर आउटग्रोथ है। उन्होंने बताया कि इसका ईरान फोकस्ड कलेक्टिव रीजनल डिटरेंस वाला एस्पेक्ट वाशिंगटन में पॉजिटिवली रिसीव होगा, क्योंकि यूएस अपने एलाइज से ज़्यादा बर्डन शेयरिंग चाहता है।
कुछ एनालिस्ट ने क्वेश्चन भी दी कि ये एग्रीमेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्लैरिटी कम है। स्टेटमेंट में स्पेसिफिक कमिटमेंट से डिटेल नहीं किए गए हैं कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हर कंट्री एग्जैक्टली क्या करेगी। टर्की नाटो का मेंबर है, इसलिए इस अलायंस में उसकी पार्टनरशिप से इसराइल के साथ टेंशन इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। इसी कंटेक्स्ट में तुर्की ने क्लेरिफाई किया कि ये नया एग्रीमेंट उनकी नाटो कमिटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। गल्फ इंटरनेशनल फोरम के सीनियर फेलो के मुताबिक ये ट्राईपार्टाइट अलायंस डिटरेंस और डिप्लोमेसी दोनों अप्रोच को कंबाइन करने की कोशिश करेगा। इस एग्रीमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्म स्टेटस है, जो पहले से सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल डिफेंस पैक्ट में इन्वॉल्व था। तुर्की के शामिल होने से पहले पाकिस्तान को रीजन में एक एडिशनल नाटो कनेक्टेड पार्टनर मिल गया। अवेलेबल रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट एग्रीमेंट को स्पेसिफिकली किसी थर्ड कंट्री के अगेंस्ट नहीं बताया गया। साउथ एशिया या किसी दूसरे स्पेसिफिक रीजन के लिए इम्प्लीकेशंस के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ये एक एरिया है जिसे एनालिस्ट आगे क्लोजली मॉनिटर करेंगे। मेक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पोटेंशियली रीशेप कर सकता है, क्योंकि इसमें एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर, एक नाटो मिलिट्री पावर और एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन शामिल है। कई ओपन क्वेश्चन अभी भी रिमेन करते हैं। एग्रीमेंट के स्पेसिफिक मिलिट्री कमिटमेंट्स क्या हैं? क्या एडिशनल कंट्रीज फ्यूचर में इस अलायंस में ज्वाइन करेगी, और ये एक एक्चुअल क्राइसिस में ये कमिटमेंट पर्टिकुलरली कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? इस सवालों का जवाब आने वाले टाइम में पता चलने वाला है। इस वीडियो में हमने तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के मेक्का डिफेंस एग्रीमेंट को डिटेल ओवरव्यू कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।